अगस्त 2004 की वह दोपहर नागपुर जिला अदालत का चमकदार सफेद संगमरमर फर्श अचानक खून से लाल हो गया। आज से करीब 21 साल पहले 400 महिलाओं ने मिलकर एक ऐसे दरिंदे का अंत किया था जिसने 13 सालों तक कस्तूरबा नगर की हर गली, हर घर और हर रूह को कुचला था। ये कहानी है अक्कू यादव की, जिसके लिए बलात्कार सिर्फ हवस मिटाने का एक जरिया नहीं बल्कि एक पूरे समुदाय को अपमानित करने और पुरुषों को वश में करने का हथियार था। 1971 में जन्मा अक्कू यादव 1991 तक एक खूंखार गैंगस्टर बन चुका था। उसके अपराधों की सूची इतनी लंबी थी कि पुलिस के रजिस्टर भर गए थे, लेकिन उसका बाल भी बाका नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रक्षक ही यहाँ पर भक्षक के यार बन चुके थे। वह पुलिस वालों को महंगी शराब और रिश्वत देता था और बदले में पुलिस उसे उन महिलाओं के नाम बताती थी जो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत करती थी। जब कोई 22 साल की लड़की थाने पहुंचती तो पुलिस उसे चरित्रहीन कहकर दुत्कार देती थी। अक्कू की हैवानियत की कोई सीमा नहीं थी। उसने एक महिला के स्तन काट कर उसके परिवार के सामने उसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। डिलीवरी के महज 10 दिन बाद एक मां का सामूहिक बलात्कार किया, जिसने बाद में खुद को आग लगा ली। 12 साल की बच्चियों से लेकर बुजुर्गों तक कोई उसकी नजरों से सुरक्षित नहीं था। लेकिन वक्त का पहिया तब घूमा जब उसने उषा नारायण को चुनौती दी। उषा, जो एक पढ़ा लिखा भविष्य बुन रही थी, उसने अक्कू के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब अक्कू उसके घर तेजाब फेंकने पहुंचा तो उषा ने गैस सिलेंडर खोलकर खुद को उड़ा लेने की यहाँ पर धमकी दी। उसकी इस हिम्मत ने सोई हुई बस्ती को जगा दिया। अक्कू भीड़ के डर से पुलिस की शरण में चला गया। उसे लगा कि जेल की सलाखें उसे महिलाओं के गुस्से से बचा लेंगी। 13 अगस्त 2004 दोपहर 3 बजे नागपुर की जिला अदालत महिलाओं से खचाखच भरी हुई थी। अक्कू यादव जैसे ही कोर्ट नंबर 7 में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर वही पुरानी दरिंदगी और मुस्कान थी। उसने भीड़ में मौजूद एक पीड़िता को देखकर उसे फिर से अपमानित किया और वैश्या कहा। वहां खड़ी पुलिस इस पर ठहाके मार रही थी। बस वही वो पल था जब कस्तूरबा नगर की महिलाओं के सब्र का बांध टूट गया। बिना किसी पूर्व योजना के भावनाओं का एक ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरी की पूरी अदालत कुरुक्षेत्र में बन गई। उषा नारायण ने चिल्लाकर कहा कि हम दोनों इस धरती पर साथ नहीं रह सकते, या तो तुम या फिर मैं। और इसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज है। 400 महिलाओं ने अक्कू को चारों तरफ से घेर लिया, उसकी आंखों में लाल मिर्च का पाउडर झोंक दिया, पत्थरों से उसका सिर कुचल दिया। 15 मिनट के उस तांडव में सब्जी काटने वाले चाकुओं से उस पर 70 से अधिक वार किए। उसी भीड़ में से एक पीड़ित हाथ उठा और उसने उस दरिंदे का वो हिस्सा काट दिया जिसने सैकड़ों जिंदगियों को यहाँ पर बर्बाद किया था। अक्कू यादव का शव वही कोर्ट रूम के फर्श पर पड़ा हुआ था। और हैरानी की बात यहाँ पर ये देखिए कि उस वक्त वहां जो मौजूद पुलिस अधिकारी थे वो डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। जब मामला शांत हुआ तो कोर्ट में मौजूद हर महिला ने एक ही बात कही, हमने इसे मारा है, हमें गिरफ्तार करो। कानून की किताबों में इसे मॉब लीचिंग कहा गया, लेकिन समाज की नजर में ये पूर्ण न्याय था। उषा नारायण, जो एक शानदार करियर की शुरुआत करने वाली थी, आज भी अदालती कार्रवाइयों के भंवर में फंसी हुई है। लेकिन वह आज भी अडिग है, क्योंकि उन्होंने समाज की उस गंदगी को साफ किया जिसे कानून ने पाल रखा था। ये घटना आज भी एक सवाल छोड़ जाती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए और इंसाफ की कुर्सी अंधी हो जाए तो समाज को उषा नारायण और अक्कू यादव के खूनी अंत के बीच चुनाव करना ही पड़ता है। नागपुर की उन गलियों में आज अक्कू का खौफ नहीं है, लेकिन वहां की महिलाओं की आंखों में उस दिन की जीत और व्यवस्था की हार की यादें आज भी ताजा है।